हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। आप सबने इस टर्म के बारे में सुना तो होगा। वन नेशन वन इलेक्शन किसे कहते हैं? वन नेशन वन इलेक्शन का सिंपल मतलब ये है कि पूरे देश में एक साथ इलेक्शन हो, लोकसभा और असेंबली इलेक्शन, यानी कि दोनों इलेक्शंस एक ही साथ एक ही समय में पूरे देश में किया जाए। और इस पर्टिकुलर मुद्दे को बीजेपी काफी सालों से लगातार पुश कर रही है और इस बार पार्लियामेंट में भी इसका जिक्र हुआ था। आपको अगर याद हो, विंटर सेशन में भी इसका जिक्र हुआ था और उसके बाद एक जेपीसी यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का भी गठन हुआ। तो मैं आज इस बारे में क्यों बात कर रही हूँ? हाल फिलहाल में ही शिवसेना यूबीटी ने इसके बारे में जिक्र किया है और एक एडिटोरियल लिखा है उनके माउथपीस सामना में। उन्होंने ये कहा है कि इससे कहीं ना कहीं एक डिवीजन आ जाएगा पूरे देश में और ये देश के लिए अच्छा नहीं है। इस एडिटोरियल के बारे में इन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में पहली बार नहीं कहा। इसके पहले भी कई बार इन्होंने इस मैटर को पार्लियामेंट में, इनके मेंबर्स ने पार्लियामेंट में उठाया है। और वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में आज से डिस्कशन या डिबेट नहीं हो रहा है, बल्कि काफी समय से हो रहा है। इनफैक्ट मैंने वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में अपनी जो किताब है इंडिया इंक्ड में भी इसमें एक पूरा चैप्टर डेडिकेट किया है, जिसमें मैंने इसके प्रॉस और कॉन्स, यानी कि इससे क्या फायदा क्लेम कर रही है बीजेपी के, इससे क्या फायदे होंगे और इससे क्या नुकसान होगा, इसके बारे में भी डिटेल में जिक्र किया गया है कि ऑपोजिशन पार्टी, खासतौर पे कांग्रेस, क्यों वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ है। तो इस पर इन्होंने जो यूटीबी जो शिवसेना की है उसने इसमें कहा है कि उन्होंने यहाँ पर रेफरेंस दिया है डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने कहा कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से सेग्रीगेशन या डिवाइड करना चाहते हैं, ब्लैक अमेरिकन्स को, बाकी इमिग्रेंट्स को चाहते हैं कि वो वोट ना करें, वैसे ही उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार भी यही चाहती है कि कहीं ना कहीं एक तबका यानी कि एक सेक्शन जो हमारे सोसाइटी का है वो वोट कर ना सके। अब वन नेशन वन इलेक्शन क्यों पुश कर रही है बीजेपी? मेनली उनका ये कहना है कि अगर हम एक साथ इलेक्शन करवाते हैं पूरे देश में तो हमारा काफी हद तक समय बचेगा। जो हमारे देश में हर साल इलेक्शन देखा जाता है, असेंबली इलेक्शंस होते हैं हर साल, कम से कम 2 इलेक्शंस तो होते ही हैं। तो ये जो कंटिन्यूअस इलेक्शन मोड में पूरा देश रहता है वो नहीं रहेगा और काफी समय इससे बचेगा। दूसरा उनका ये भी कहना है कि ईवीएम्स को हम लाकर एक तरह से जितनी भी जरूरतें होंगी उसको हम ईवीएम्स को खरीद के इस इलेक्शन में यूज करके एक ही बार पूरा इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इस पर ऑपोजिशन का ये कहना है कि जहां तक ईवीएम का मुद्दा है वो कितना पैसा खर्च होगा। वो कह रहे हैं कि 1 या 2 ईवीएम नहीं बल्कि लाखों की संख्या में उन्हें नए ईवीएम्स खरीदने पड़ेंगे और इतना सारा ईवीएम खरीदने के लिए काफी पैसे की जरूरत होगी। जहां बीजेपी का कहना है कि हमारे समय की बचत होगी, पैसों की बचत होगी, वहीं दूसरी तरफ ऑपोजिशन का कहना है कि ऐसा नहीं है। साथ ही उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं स्टेट इलेक्शन और जो लोकसभा इलेक्शन 2 अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि स्टेट के मुद्दे अलग होते हैं जिसके बेसिस पे हम वोट देते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वहां पर हम पूरे देश के मुद्दे को कलेक्टिवली देखते हैं और उसके बेसिस पे वोट देते हैं। दूसरा ऑपोजिशन का ये भी कहना है कि हर बार अगर हम 2 इलेक्शंस एक वोटर फेस करता है तो उसका मतलब ये भी होता है कि पॉलिटिकल पार्टी और पार्टी के मेंबर्स और कैंडिडेट्स वो कम से कम वोटर्स के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, कुछ काम करते हैं उनके एरिया में ताकि उन्हें वोट मिल सके और इससे वोटर्स को भी फायदा होता है। आपने खुद ही देखा होगा कि लोकसभा इलेक्शंस के टाइम कितने एक्टिव हो जाते हैं सारे पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट और उसी तरह स्टेट इलेक्शन में भी पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट्स आते हैं, आपके घर तक आते हैं, आपकी समस्या पूछते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि इलेक्शन के कुछ महीनों पहले ही काफी काम होने भी शुरू हो जाते हैं ताकि पार्टी को वोट मिल सके। लेकिन अगर ये दोनों इलेक्शंस एक साथ हो गए तो ये मौका कहीं ना कहीं वोटर्स का
चला जाएगा। तो इस तरह के कई सारे इश्यूज हैं जिसके कारण ऑपोजिशन पार्टी नहीं चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो। तो वापस आते हैं यहाँ शिवसेना ने, यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है, और मैं कोट करती हूँ, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी and the US is the strongest democracy. However, it is evident that the roots of democracy are so weak. Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump have no faith in democracy and the freedom of expression. यहाँ पर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट मोदी भी कहा है। इनफैक्ट उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाता है तो हमारी जो डेमोक्रेसी है वो वीक हो जाएगी। जो पॉलिटिकल पार्टीज बार बार जाती है वोटर्स के पास वोट मांगने के लिए, एटलीस्ट 2 बार तो जाती ही है, वो खत्म हो जाएगा। और वोटर्स का जो ये राइट होता है कि अपने इश्यूज को सामने रख सके अपने पॉलिटिकल पार्टीज या कैंडिडेट्स के सामने, वो मौका भी चला जाएगा। और सेकेंडली, कितना प्रैक्टिकल होगा वो भी काफी क्वेश्चनेबल है। तो अगर आप इसके बारे में और डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं कि क्या क्या टेक्निकल इश्यूज भी आएंगी वन नेशन वन इलेक्शन को लाने में, कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस भी हमें उसमें अमेंडमेंट भी करना पड़ेगा इसको लाने के लिए, तो आप प्लीज मेरी किताब इंडिया इंक्ड पढ़िए। उसमें आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और जो कि ये मुद्दा अभी कितना करंट है इस पे चर्चा हो रही है। और एज अ वोटर हमें ये जानने की भी जरूरत है कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन का क्या ड्रॉबैक हो सकता है और क्या फायदे हैं। दोनों मुद्दों को मैंने, दोनों चीजों को इस बुक में क्लियरली लिखा है ताकि आपका खुद एक पर्सपेक्टिव बने, आपकी ओपिनियन बने और आप खुद डिसाइड कर पाए कि क्या ये हमारे देश के लिए अच्छा है, क्या ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। ये सारे सवाल आप ये किताब पढ़ने के बाद शायद इसका आंसर मिले आपको। तो आई वुड रिक्वेस्ट, प्लीज गो एंड ग्रैब दिस बुक। ये किताब अंग्रेजी में है फिलहाल, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये हिंदी में भी आए, क्योंकि ये किताब हर एक वोटर के लिए लिखी गई है, आपके लिए लिखी गई है। और एज अ वोटर आपको ये जानना जरूरी है कि आपके क्या क्या राइट्स हैं एज अ वोटर, और इलेक्शन कमीशन का क्या रोल होता है इलेक्शंस के दौरान। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड प्लीज डू go and buy this book. Thank you so much for watching this.